हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को और एक नई वीडियो में। और आज का ब्लॉग में डे 3 का जो वोमेंस डे से चल रहा है हमारा यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट। और ये वोमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का आज तीसरा दिन है। तो क्या है नज़ारा, चल के देखते हैं। तो बने रहिए, चलिए चलते हैं। आने दिया कुछ नहीं की और ये अतिरिक्त रन बढ़ता हुआ पंजाब के लिए। एक बार अच्छी गेंद, विकेटों के बहुत ही करीब जाती हुई गेंद, बॉल बची, बिल्कुल टप्पा खाने के बाद बस 1 इंच के हाइट के सामने से गुजरते हुई गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करती हुई। और बात अच्छी फील्डिंग, यहाँ पर 4 रन का मौका हो सकता था लेकिन अच्छा कवरेज किया और टीम के लिए 4 रन बचाया। बहुत अच्छी फील्डिंग। एक बार थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप की तरफ जाती हुई गेंद, राइट बॉल सामना करेंगी दिव्या। और शायद ये डेड बॉल, जल्दी बॉलिंग करते हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला है रचित। और ये क्या कैच है, क्या कैच है, एकदम छक्का जा रहा था लेकिन सीधे हाथों में एकदम अविश्वसनीय कैच। और ये विकेट गवाती हुई दिव्या, उनके सामने बॉलिंग। हैट्रिक बेस है, मतलब अगर इन्होंने अभी इस गेंद पर बॉल ले लिया, अगर विकेट ले लिया तो वो हैट्रिक ले सकते हैं। अब तक अभी तक की तरह बहुत तेज रफ्तार से बॉलिंग करते हैं, मतलब जल्दी करते हैं। और ये विकेटों के काफी पास अपने हैट्रिक से चूकते हुए रचित, लेकिन 3 विकेट ले सकते हैं, अभी भी चांस है 3 विकेट। और अभी पर क्रीज पर डटी हुई हमारी ओपनर हरप्रीत कौर, जो अपनी टीम को लगातार बड़े बड़े स्कोर तक पहुंचाती है। और आज उनसे उम्मीद है कि उनकी टीम को अगर सेमीफाइनल तक जाना है तो बड़े स्कोर तक पहुंचाना पड़ेगा। बॉलिंग के लिए है अनस, जो बहुत ही अनुभवी बॉलर है, अनुभवी बॉलर। और हमारे 4th एम्पायर कुछ जज के खड़ा रहिए प्लीज, ये तो फील्डर्स को दिक्कत होगा। अनस तीसरा ओवर लेकर आते हुए हरप्रीत कौर, अच्छी गेंदबाजी, लगातार दूसरी डॉट बॉल। अनस अपने अनुभव का पूरा प्रयोग करते हुए फिर से तीसरा डॉट बॉल, लगातार 3 गेंदों में 3 डॉट बॉल। और 3 बॉल करते हुए अनस की 3 ओवर प्रगति पर है, 3 ओवर प्रगति। जसलीन अनस का दूसरा विकेट लगातार, हैट्रिक, एक बार फिर से 2 विकेट लेते हुए अनस। क्या बॉलिंग कर रहे हैं अनस, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट। नहीं हाँ, हैट्रिक है ना ये, अनस के पास लगातार, अनस के पास भी मौका है। हाथ घुमा के नहीं कर सकते, हाथ घुमाना नहीं है पूरा। हाँ रुको भाई रुको, अंपायर रेडी बोलिएगा थोड़ा। अनस का हैट्रिक, कमाल की बॉलिंग, अनस का हैट्रिक भाई। और ये भाई जो बॉलिंग हुई है आज बंगाल की, करोड़ों मारों की स्थिति, क्योंकि अब तक अपने 2 मैच गंवा चुकी है बंगाल। अगर उन्हें सेमीफाइनल तक जाना है तो इस मैच में इसी तरह का प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी वो सेमीफाइनल तक जा सकती है बंगाल की टीम। और हमारे चीफ एडिटर जो हमारे टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट के लिए शैलेश जी, वो आ चुके हैं हमारे इस मैच को दिखाने के लिए। आप सभी को ऑनलाइन आप देख सकते हैं, इसको प्रसारित करेंगे। इसके बाद
जो भी आज मैन ऑफ द सीरीज, उसके लिए नरेंद्र भाई की तरफ से साड़ी गिफ्ट दिया गया है। नरेंद्र भाई की तरफ साड़ी गिफ्ट दिया जाएगा जो मैन ऑफ द सीरीज होगा आज। अगली गेंद पहले से ही बॉलर चंदन भाई स्ट्राइक चेंज होगा ना, स्ट्राइक एम्पायर स्ट्राइक बैट्समैन चेंज होगा। वो बोल्ड हुआ था, ओवर हुआ था। स्ट्राइक में दूसरा बैट्समैन। हाँ, बॉलर नेम अर्चना जी, और सामना करेंगे प्रियंका जी। और ये कैच का मौका हो सकता था, लेकिन बॉल बची प्रियंका। अर्चना की अगली गेंद और उठाकर खेल दिया और ये मिस कर दिया। सही है। बहुत ही दबाव बढ़ता हुआ पंजाब के ऊपर। सही है। एक बार फिर से डॉट बॉल, लगातार 4 गेंदों पे 4 डॉट बॉल। थोड़ा आगे दो, पंजाब के ऊपर बहुत ही दबाव बढ़ता थोड़ा आगे हुआ। बोल दो। से ठीक दो से यहाँ पर नहीं जाने देना। लेकिन रन लेने से मना किया, रनआउट का मौका और आखिरी जोड़ी है इस टीम की, तो यहाँ पर लास्ट बॉल और ये मेड ओवर। ठीक है, ठीक है, ठीक ओवर की समाप्ति, अर्चना राजभर मेडन ओवर। है। और बहुत अच्छा। लगातार दूसरा मेडल ओवर जाता हुआ बंगाल की टीम की तरफ से। अब पूरी तरह से राजवीर के पास अभी भी 2 ओवर बाकी है अपनी टीम का बेहतर दिग्विजयी है। थोड़ा सामने, क्लोज, थोड़ा क्लोज। सामना करेंगे राजवीर। थोड़ा आगे रहो। तृप्ति जी की पहली गेंद, थोड़ा आगे रहो। एक बॉल का इशारा, ऊपर नहीं। नो बॉल, ड्रॉप करो, नीचे ड्रॉप नो करो। बॉल। इसका मतलब है ये कि आपको मिलेगा फ्री हिट। नीचे डेड करो। नीचे बॉल का ड्रॉप सामना करो। करेंगे और ये बॉल का कोई भी लाइव नहीं उठाए और मैच को रोका दिया थोड़ा देर के लिए। लाइट नहीं है। स्टॉप। इलेक्ट्रिशियन सोनू, लाइट को चेक करो थोड़ा, लाइट बंद हो गया है। इलेक्ट्रिशियन सोनू, हाँ ठीक है। अभी मैच में पकड़ो। अब पहली गेंद पकड़ो। और ये पुल करके खेल दिया है 4 रनों के लिए। बार बोल रहा हूं, पीछे रहो। फाइनल बाउंड्री की तरफ राजवीर रन गति को बढ़ाते हुए आखिरी प्लेयर है इस टीम के लिए। थोड़ा सा समय लेती हुई गेंदबाज बॉल पकड़ो। और इस बार उठा दिया है। राजवीर सामना करेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट और ये उठाकर खेला है, लेकिन वहां पे इतना ही खराब फील्डिंग और ये लाइट बॉल। और ये 5 ओवर का लास्ट बॉल, सामना करेंगे राजवीर। और ये राजवीर सिंगल पे बात ही नहीं कर रहा है, उठाकर सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 3 से 4 छक्के लगाने पड़ेंगे। पीयूष की पहली गेंद डॉट बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग करते हुए पीयूष। डॉट बॉल नहीं, सामने बॉल फेंक। एक बार फिर से लगातार 2 गेंदों में 2 डॉट बॉल। पीछे रहो, नो पीछे बॉल, रहो, नो बॉल, पीछे रहो। हाँ, नो बॉल, फ्री हिट मिलता हुआ। रन नहीं है। अर्चना थोड़ा क्लोज करो, थोड़ा क्लोज करो अपने को। भैया पकड़ो। लगातार डॉट पे डॉट डालते हुए पीयूष। भाई क्या हुआ है, शेकेंगे है। बॉल। नो बॉल, अरे नो बॉल बच्चा क्या, 2 बॉल बचा है क्या, 3 बॉल बचा है। चंदन अभी 2 बॉल बचा है, इसके बाद लास्ट 2 बॉल है। हाँ, ये 2 बॉल बचा हुआ है।
नो बॉल और नो बॉल ठीक है, 2 बॉल बाकी है, एक ही अगले डायरेक्ट दे दे क्या कर रहे वाइट बॉल का इशारा अभी भी मौजूद। पैर का आगे डालो, पैर का आगे डालो, नहीं मारेगा। और ये एम्पायर चंदन द्वारा वाइड राजवीर के लिए एक और मौका है बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने के लिए। और ये वापस वाइड बॉल, लगातार 3 वाइड बॉल। सीधा लेग, सही है, बहुत अच्छी फील्डिंग। बहुत अच्छा फील्डिंग। बंगाल टीम के कैप्टन से बोलूंगा फील्डर थोड़ा दूर ही लगाए, चोट न लगे किसी को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे ओवर का लास्ट बॉल, डिसीजन पेंडिंग। हाइट और लेग एम्पायर और मैन एम्पायर डिस्कस करते हुए और किसी तरह से एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया अपनी टीम को पंजाब। गति के स्कोर 66 डबल 6। 6 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 66। जवाब में बंगाल बल्लेबाजों से भरी हुई टीम बंगाल रन चेस करने के लिए उतरेगी ग्राउंड। और इसी के पंजाब टीम कैप्टन इसका लगता हम लोग सोच के आ फिर एक बॉल को एम्पायर को बॉल मारने ले लिया है। पंजाब टीम कैप्टन फील्डिंग सजाएं, चंदन फील्डिंग लगाएं, बैट्समैन तैयार। जो रिबन तोड़ दिए हैं एक्स्ट्रा। सही है। अब पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए तृप्तिमयी जी पहली बॉल में 6 मारे, जिससे बाउंड्री लाइन के बाहर एक हाथ से कैच पकड़े, उनको प्राइज मिलेगा। रितेश भाई मैच खत्म उसे आराम से कमेटी कुछ इनाम पीछे देगा। देख के, भाभी पीछे देख के। और ये दूसरी बॉल तीसरी बॉल का सामना करेंगे और बहुत बढ़िया उठाकर खेल दिया। अच्छे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये उठाकर खेल दिया बॉल सीमा रेखा के बाहर। 6 रन और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 24। लास्ट बॉल बैठ है। इसके बाद पंजाब का दूसरा ओवर नहीं मिला। नो बॉल, पहली गेंद नो बॉल के साथ और फ्री हिट। अच्छी वापसी करते हुए राजवीर और अगली गेंद 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर और दबाव बढ़ता हुआ थोड़ा गेंदबाज के ऊपर और एक बार बल्ले का बाहरी किनारे लेकर जाते हुए पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए। यहां पर कैच आउट का मौका हो सकता है लेकिन मिस किया
कोई रन नहीं, अच्छी वापसी, बहुत ही आसानी के साथ शॉर्ट बॉल था, पुल करके खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। एक बार फिर से वाइड बॉल, थोड़ा दबाव बढ़ता हुआ गेंदबाज के ऊपर। अगर इसी रफ्तार से बल्लेबाजी होती तो बहुत ही आसानी के साथ इस मैच को जीत लेंगे बंगाल की टीम, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, ओवर की समाप्ति। मेन प्लेयर, ऑलराउंडर, यहाँ पर এটা নয়া প্লেয়ার না, এটা আমার এক্সট্রিম প্লেয়ার। तेरा देखो ना एक बार फिर से को देखबार भी होची ना বল को देख के এটা एक बार फिर से बीट किया, लगातार 5 गेंदों में। मारे आगे बढ़ के, जाओ जाओ, अरे रन लो, यहाँ पर रन अच्छी लो, फील्डिंग, रन लो, देखते क्या रन होता है लो। यहाँ पर, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कोई मत रोकिए प्लीज। सही है, और इस बार 6 रनों के साथ ओवर की समाप्ति, अच्छी गेंदबाजी सामना करेंगी अर्चना, और बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही सटीक गेंदबाजी। अभी 17 गेंदों में 21 रन अभी भी बाकी बंगाल को जीतने के लिए। कल का मैच जैसा हो और सुपर गेंद 6 रनों के लिए जाते हुए, दबाव कम होता हुआ बंगाल टीम का। और कुछ बात करते हुए गेंदबाज के साथ, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी, और इस बार विकेट स्टंप, जो अब तक अच्छी गेंदबाजी कर चुकी है। थोड़ा सा मैदान से बाहर रहिए प्लीज। थोड़ा बाहर हो गए भाई, चलिए। इस बार थोड़ा दिशा से भटकते हुए, व्हाइट बॉल का इशारा, एक रन ले सकते थे, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग और डॉट बॉल के साथ अपने ओवर को बढ़ाते हुए ममता सामना करेंगे नलिनी जी, और सब थोड़ा समय लेते हुए अपने कॉन्फिडेंस को बटोरते हुए बॉलर, और इस बार नो बॉल, और इसके साथ ही फ्री हिट मिलता हुआ नलिनी जी को। शायद इस मौके को भुनाया जा सकता है। अगर मैच को जीतना है तो थोड़ा सा अपने दबाव को हटाना पड़ेगा। इस बार अच्छी वापसी करते थे, लेकिन आज फील्डिंग भी बहुत अच्छी मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, अच्छी फील्डिंग दिव्या के द्वारा पूरी तरह से जान जवाब दिया अपनी टीम का स्कोर बचाने के लिए, और अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हुए ममता। अच्छी गेंदबाजी, 7 ओवर की समाप्ति, और ओवर की समाप्ति, अच्छा ओवर जाता हुआ, लेकिन नहीं अब चेंज हो गया बे। और ये प्रीति के बल्ले से बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रन, और बंगाल को जीत के लिए और चाहिए 7 रन। बची हुई 11 बॉल में 7 रन को जरूरत
बंगाल को ग्राउंड के बाहर हो जाओ। बंगाल टीम के जितने भी प्लेयर हैं बाउंड्री के बाहर हो जाए। और उतनी अच्छी बॉल डॉट करते हुए बैट्समैन एक के बाद और इसी के साथ 6 रन स्कोर लेवल और जीत के लिए 1 रन का जरूरत। स्कोर लेवल बहुत अच्छी बैटिंग बंगाल की देखने को मिली है और ये एम्पायर का डिसीजन वाइड और बंगाल इस मैच को जीत चुका है। इसी के साथ और बंगाल ने इस मैच को जीत लिया है और अभी इसमें भी सारे पॉइंट टैली हो गया 3 टीमों का। अभी रन रेट के आधार पर ही कोई एक टीम सेमीफाइनल में जाएगी। अच्छा बिहार सॉरी बिहार का बाकी है, माफ कीजिएगा। अरे यार कमेंटेटर, बिहार अभी बाकी है, बिहार का परफॉर्मेंस इस आ जाओ टीम इधर आओ। प्लेयर ऑफ द मैच प्लेयर ऑफ द मैच है ना सालम, जोरदार ताली हैट्रिक के साथ प्लेयर ऑफ द मैच, इस टूर्नामेंट का पहला प्लेयर ऑफ द मैच। माफ कीजिएगा, सॉरी हैट्रिक, कमेंटेटर भूल जाता है बार बार। बिहार का मिला, यूपी का भी नहीं मिला है। बिहार टीम कैप्टन पंकज अपना प्लेयरों का लिस्ट जमा कर दो। यूपी जबरदस्त फॉर्म में लगातार 2 मैच जीत के आया है, वहीं बिहार 1 मैच जीत के कल ही आया है, जो कि आज आमने सामने यूपी और बिहार दोनों मैच खेलेंगे। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं यूपी टीम ओनर पवन यादव, धीरज सिंह टीम को पूरी तरह प्रैक्टिस करा के लेके आए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि तीसरी चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे। पवन यादव बहुत पैसा खर्चा करके प्लेयर खरीदे हैं, साथ में पंकज वो भी कम नहीं है, दोनों माने। और टॉस फर्स्ट बैटिंग करेंगे, एम्पायर लेग एम्पायर दोनों तैयार। बिहार की टीम फील्डिंग में तैयार, ओपनर बल्लेबाज आ रहे हैं बैटिंग के लिए। स्कोरर तैयार हो जाओ स्कोर बोर्ड चलाने के लिए। और बाउंड्री लाइन के बाहर जितने भी फील्डर हैं बॉल लाने के लिए तैयार रहे। भाई लेग भाई द्वारा बॉलिंग करने के लिए तैयार वंदना। और ये दूसरी बॉल डॉट। और इसी के साथ और ये वाइड बॉल। टीम ओनर जितने भी हैं बाउंड्री के बाहर से ही आवाज दें, अंदर आके चिल्ला नहीं सकते। और ये तीसरी बॉल और ये एम्पायर आउट का डिसीजन दिखाते हुए 3। और नेक्स्ट बल्लेबाज नेहा जो कि सामना करेंगी वंदना के बॉल का। और चौथी बॉल और इसी के साथ खेल दिया। और मिस फील्डिंग टीम के लिए अपने 4 रन बचाए। अगली बॉल और ये 5वीं बॉल, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ, बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। वहां पर बॉलर तैयार, सामना करेंगे नेहा। और कोई बात नहीं, इसके लिए हमने और ये बहुत ही जबरदस्त कैच जो कि बाउंड्री लाइन के बाहर अंदर ही पकड़ लिए। और यूपी का दूसरा विकेट गिरते हुए आशा के रूप में। और
इसके साथ अगले बल्लेबाज, नाम बताएं। सुनंदा पाल अगले बल्लेबाज, और सामना करेंगे आलोक का। बहुत बढ़िया बॉल, और बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बॉल वापस बॉलर के हाथ में, सामना करेंगे बैट्समैन तैयार। और इसी के साथ आलोक का एक और डॉट बॉल, लगातार डॉट पे डॉट बॉल डाले जा रहे हैं बिहार टीम ओनर पंकज बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि कल बहुत ही प्रैक्टिस कराई अपने टीम को। अगली बॉल आलोक, राइट हैंड ओवर द विकेट, और बॉल डॉट। और अगली बॉल आलोक तैयार, और ये खेल दिए, और इसी के साथ डॉट बॉल। सिंह और पवन यादव, थोड़ा सा एक बहुत ही विशेष सूचना सभी दर्शकों के लिए, ये जो बॉलर है ना, ये बैट्समैन उनकी मम्मी है। तो जो है तालिया, तो ये आईपीएल जो है ऐसा कहाँ देखने मिलेगा। ओ क्या बात है, ये ऐसा कहाँ देखने मिलेगा कि एक टीम में बॉलिंग कर रहे हैं बेटे और मम्मी बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं बेटा। और ये अभी तक हावी होता हुआ बेटे के द्वारा बॉलिंग, देखते मम्मी जी का प्रहार कैसा करता है। वाइट बॉल के सारा देखते हैं, देखते हैं सुबह कुंत जी को लगातार अच्छी गेंद बॉल डालते हुए। ठीक है, हमारे साथी कमेंटेटर तो मैं दुर्गेश जी कंटिन्यू करेंगे। और ये उठाकर खेल दिया, एम्पायर का डिसीजन 4 रन। और ये 5वीं बॉल जो फेंके हैं युवराज, ये यूपी के तरफ से पहला बैट से रन आया हुआ है। इसके पहले व्हाइट और नो का ये था, और ये 6 रन। और ये बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। लेग एम्पायर, आउट या नॉट आउट? गौरारी, आउट या नॉट आउट? नॉट आउट। वापस बल्लेबाज क्रीज में आएंगे। हाँ चंदन भाई, लेग एम्पायर के साथ थोड़ा मिल के बात कर लेंगे। बॉलर रेडी, बैट्समैन रेडी, तैयार। अगली बॉल सामना करेंगे, और लेग एम्पायर विकेट संभालते हुए अगले बल्लेबाज अनमोल पांडे। लंबे लंबे सिक्स मारे जाते हैं अभी तक जो भी। बहुत बढ़िया बॉल, और व्हाइट बॉल एम्पायर द्वारा। स्कोरर सुमित, व्हाइट बॉल। अगली बॉल, और ये उठाकर खेल दिए बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन पांडे जी के द्वारा बल्ले से। निजी स्कोर 6। और ये बहुत बढ़िया अपील, और ये आउट। आउट, अंदर कोई ना जाए। अगली बॉल सामना करेंगे। हाँ, अच्छा हो गया होगा तो अच्छे विकेट। और ये बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। शायद ओवर हो गया है। मैंने पैर चंदन, ये लास्ट बॉल बचा हुआ है, ओवर नहीं हुआ है, सॉरी। लास्ट बॉल, हर सामना करेंगे, तैयार। बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने के लिए तैयार, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बॉल बैट में लगते हुए वापस फील्डर के हाथ में, और ये ओवर। 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर 21 रन।
अपने यूपी को बचे हुए 2 ओवर में बहुत ही जबरदस्त बैटिंग देखना। और जो भी है विजय भाई, उधर में जो भी फील्डर हैं उनको थोड़ा दूर कर दीजिए। चंदन भाई 1 मिनट, थोड़ा इधर में जो भी है थोड़ा दूर हो जाइए, बाउंड्री में अंदर आ गए हैं, थोड़ा सा दूर हो जाइए भाई लोग। आराम से खेला, अच्छी फील्डिंग को रही। इस बार खेलने का तो मिल सकता है, लेकिन भाई नो का बॉल मिल जाना, लेकिन नो बॉल सारा अंपायर द्वारा नो बॉल। अभी नो बॉल का इशारा आश्रय। एक बार शूटर लेकिन मिस किया, तो फायदा नहीं उठा पाया अपने इस स्प्रिट का। धन्यवाद। 2 बॉल 1 रख लो। आलोक भैया रेडी। सुबह देखने एक बार फिर से मिस किया। छोटी नहीं है लेकिन बढ़िया उसको अलग दबाव एक बार से मारना था जैसे लेफ्ट बाउंड्री की तरफ, लेकिन मिस किया। बॉल की जो गति थी उससे बीट किया बल्लेबाज को। आउट कौन किया अपनी टीम की तरफ से बिहार की तरफ से खुशी जो बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है और सामना करेंगे हाथ। क्या लड़का और ये इसे बॉलिंग की तरफ अंपायर भी चेक कर सकते हैं। लगातार दे सकते हैं। मतलब कि अच्छा गेंद का तो खतरा नहीं है। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज पर मौजूद हर्षा दीदी अभी भी 2 गेंदों में 2 बॉलिंग से नीचे को लगाने के लिए तैयार। समाप्ति के बाद यूपी का कुल स्कोर यूपी के लिए आराम से सांस लेके बैटिंग करो आराम से। मतलब ऐसे कैसे आओ तो मैं बताऊंगा। ऐसे बहुत फट से घूम के मारो। अरे हम बताएंगे लास्ट में मेरे को भेजो भाई, मैं सूखी कंकाल हूं। ठीक है अरे मेरे को नहीं भेज दे। कोई नहीं
बहुत बढ़िया बॉलिंग यूपी द्वारा। और ये दूसरी बॉल, 2 बॉल, डॉट बॉल, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। तीसरी बॉल का सामना करेंगे वंदना। और ये बिहार टीम के कैप्टन 0 पे आउट होते हुए चंदन 1 विकेट लिए बगैर रन खोए। और ये चौथी बॉल डॉट। इसी तरह बॉलिंग करना पड़ेगा यूपी को यदि मैच जीतना है तो। अगली बॉल तैयार। और ये उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग, यूपी की फील्डिंग और बॉलिंग बहुत कसी हुई। और ये डॉट बॉल, ओवर, मेडन ओवर, 1 विकेट। बोल दीजिए थोड़ा, एक मिनट। और दूसरी काफी अच्छी बॉल अनमोल के द्वारा। अर्पिता जी बैटिंग करते हुए, अनमोल की एक और तीसरी बहुत अच्छी बॉल और एक और डॉट बॉल। पहला ओवर मेडन निकला था और दूसरा भी मेडन के कगार पर। बिहार टीम एम्पायर का इशारा। और 2 ओवर की समाप्ति, बिहार खाता नहीं खोल पाई है 0 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अगले बॉलर हर्ष मिश्रा आते हुए बैटिंग पर। खुशी सिंह और हर्ष मिश्रा पहली बॉल करते हुए, और खुशी सिंह के द्वारा बिहार की तरफ से पहली बाउंड्री और खाता खुला बिहार का सिंह के द्वारा। और दूसरी बॉल, अरे नॉट आउट का डिसीजन एम्पायर के द्वारा। और बहुत बढ़िया तीसरी बॉल, हर्ष के द्वारा, और एक और छक्का खुशी सिंह के द्वारा। बहुत बढ़िया बैटिंग अपनी टीम के लिए, और 6 रन जोड़ते हुए टोटल स्कोर 12 रन। तीसरा ओवर चालू, 4 बॉल खत्म। और ये पांचवी बॉल भी बीट किया बैट्समैन को। और लास्ट बॉल खेलेंगे और एक 4 रन, बहुत जबरदस्त शॉट, 4 रन। टीम है बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग यूपी टीम के द्वारा। और बिहार की बैट्समैन भी अभी बाउंड्री मारना स्टार्ट किए। और अब मेरे साथी दुर्गेश सिंह कमेंट्री करेंगे। और 3 ओवर में बिहार को इस मैच को जीतना है तो 51 रन का जरूरत। और यूपी की कसी हुई बॉलिंग, जैसे कि जाना जाता है यूपी बहुत ही तगड़ा टीम है। धीरज कुमार अपने टीम को समझाते हुए। और 18 बॉल में 48 रन का जरूरत। अगली बॉल का सामना करेंगे बॉलर। बहुत बढ़िया बॉलिंग, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। बैट बॉल सीधा बॉलर के हाथ पे। और आगे बढ़ के खेलेंगे बल्लेबाज
बॉल और बैट का संपर्क कुछ भी नहीं, बल्लेबाज को समझ में नहीं हो रहा है कि क्या करना है। आउट। 4 बॉल, लास्ट 2 बॉल। लास्ट फील्डिंग 2 बॉल। नहीं नहीं, उसका बाकी है। तुम फील्डिंग की थी ना, ये फील्डिंग वो पहले फील्डिंग की थी ना। 1 मिनट एम्पायर थोड़ा सा बात कर लीजिए प्लीज, नहीं तो। और इसी के साथ मैच वापस चालू। बोल लेके जोर से नहीं मारना, बोल लेके मारना। बहुत बढ़िया बॉल, लास्ट बॉल का सामना करेंगे आलोक। और ये उतना ही बढ़िया फील्डिंग, जितना बढ़िया ओवर के बाद 4 ओवर मेड ऑन 1 विकेट। स्कोर टीम का बढ़ता हुआ 16 रन, 1 भी रन नहीं आया। इसी के साथ यदि बिहार को जीतना है तो बचे हुए 12 बॉल में 48 रन चाहिए। लगातार बाउंड्री के साथ खेलेंगे अगले बॉलर नेहा। और ये उठाकर खेल दिए 6 रन के लिए। बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल जाते हुए और बॉल वापस बॉलर के हाथ में। अगली बॉल तैयार होते हुए बैट्समैन रोको, डेड बॉल। एम्पायर डिसीजन लेंगे, थोड़ा डेड बॉल है, थोड़ा बोल के देखेंगे। और नो बॉल फिर हिट के साथ 5 रन। अभी तक एक ही बॉल हुआ है चंदन। ओके, और फिर हिट के साथ 5 रन काउंट किया जाएगा, 4 रन भी लगा है। और ये फिर हिट का सामना करेंगे वाइट। कंटिन्यू रुकिए रुकिए, डेड बॉल। और ये डेड बॉल कंटिन्यू फिर हिट है। और ये फिर हिट का पूरा फायदा उठाते हुए 6 रन। और ये अभी तक 2 ही बॉल फेंका गया है। और फिर हिट का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज खुशी सिंह नया सामना करेंगे खुशी। और ये खुशी के द्वारा लगातार 6 रन, तीसरी बॉल में तीसरा छक्का टीम के लिए। और 3 बॉल 40। और ये 6 रन एम्पायर चंदन द्वारा 6 रन का यूज करेंगी खुशी सिंह। 4 रन, 5वीं बॉल पे एक चौका आते हुए एम्पायर चंदन द्वारा इशारा। और ये ओवर 5 ओवर के बाद टूर्नामेंट में बने रहना है तो बची हुई 6 बॉल में 14 रन बनाना पड़ेगा। सुनंदा पाल अंगली ओवर लेके आएंगे और सामना करेंगे आलोक पांडे। बची हुई 6 बॉल में 14 रन का जरूरत बिहार को इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। और इसी के साथ 6 रन। और ये 12 रन। नो बॉल मैच ओवर। हिट और फिर हिट का कोई फायदा नहीं उठाया। भाई ने भाई का शॉट रोका। बची हुई 4 बॉल में 1 रन का जरूरत। आलोक सामना करेंगे। राजेश
डिसीजन डिसीजन और अगली बॉल का सामना करेंगे आलोक पांडा। रन है, 2 बॉल 1 रन का जरूरत। बहुत बढ़िया कस पार कर दो इसको, वाइड मार देना खाली। और ये यूपी और बिहार के बीच खेला गया आज का मैच। बिहार ने बाजी मान लिया। इसी के साथ बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया यहाँ पे बिहार ने। और आज का प्लेयर ऑफ द मैच बिहार से खुशी सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच दिया जाएगा। उसके लिए मैं यहाँ पे बैठे मैं बिहार के प्लेयर ऑफ द मैच पंकज भाई के द्वारा सम्मानित करूंगा खुशी सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच। जो कि फोटो खींच लीजिए। बहुत बढ़िया सौरभ भाई द्वारा। सुमेर फोटो खींच लो, प्लेयर ऑफ द मैच। बहुत बढ़िया मैच देखने को मिला है। चंदन अभी एक मैच बचा हुआ है बाथरूम, ठीक है। 5 मिनट ब्रेक के बाद मैच चालू होगा। तो दोस्तों ये था लास्ट में था यूपी का और बिहार का, और इसमें बिहार विन किया है और यूपी को हराकर। तो आई होप अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।